अच्छा। तो कल पर्चा दाखिल होगा। मेरी बेटी नुसरत अंसारी का भी और मेरा अफजाल अंसारी का भी, वो मेरी सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट होगी। अगर कोई वो कैंडिडेट हो जाए तो उत्तराधिकारी आपकी वो है, आपकी बेटी? तो अब कह ही रहा है कि भर रहे, अब कैसे उत्तराधिकारी होता है? अच्छा, बेटियों से भड़क क्यों रहे हैं? नहीं बिल्कुल, हम क्यों भड़केंगे? नहीं, हम बेटों से अगर उम्मीद की जाती है तो बेटियां भी अब किसी से पीछे नहीं। कोई किसी से 1,40,000 वोटों से उनकी हार हुई और तब सपा बसपा का गठबंधन था और वही सपा और बसपा कौन सा चुनाव बता रहे हैं? 2019 लगभग 1,20,000 से हारे। अच्छा, 1,20,000। तो तब सपा बसपा का गठबंधन था, आज नहीं है, इस बार नहीं है। तो वो आपको नुकसान लगता है? वही तो आप कह रहे हैं। और उसका एक और उसके आगे ही सवाल है। आप कहेंगे कि भारतीय समाज पार्टी आज उधर है। हाँ, बिल्कुल। वो भी हम दोनों जोड़ के बता रहे हैं। उस चुनाव आप सारे सवाल, हम आपके पेट के सवाल भी जान रहे हैं ना। भारतीय समाज पार्टी 2019 में खुद अपना कैंडिडेट चुनाव लड़ाई थी। आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा। और 33,000 वोट भारतीय समाज पार्टी को गाजीपुर लोकसभा में मिला था। वो न सपा के साथ थी, न बसपा के, न भाजपा के, न कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट खुद अलग लड़ाई थी और कांग्रेस पार्टी को भी गाजीपुर लोकसभा में मिला था 20,000 वोट। कम्युनिस्ट पार्टियों ने, सीपीआई ने, सीपीआई-एमएल ने भी, दोनों ने कैंडिडेट लड़ाया था और इनको भी दोनों को 12,000 वोट मिला था। तो ये जो उस 2019 का समीकरण है और आप पूछना चाहते हो कि 2024 में, आपका सीधा कहना यह है कि बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 तारीख को भेंट करिएगा और पिछली जीत को भी आप जान ही रहे 1,20,000 है। अगर डबल नहीं होगी तब कहिएगा कि डबल कैसे होगी। अच्छा, ये बताइए, इस बात की भी चर्चा है। देखिए, ये चर्चा कि गाजीपुर का गरीब हमारे साथ है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। सारी ये ऊपर से दिखाई नहीं देगा। अच्छा, नहीं बिल्कुल, आप तो फील्ड पे हैं, आप अपनी चीजें देख रहे होंगे। एक चीज और ये समझो, क्योंकि ये भी हो रहा है कि कल 13 तारीख कोर्ट का एक फैसला आना है, उसको लेकर के एक टिड्डी होती है, टिड्डी तो इस बहुत बहादुर है, ये बहुत चौकन्ना है, लेकिन रतिया में सुती तो गोड़वा ऊपर कर दे है। और उससे पूछा गया कि ई का भैया ई सुतत हो गोड़वा ऊपर का है, तो आसमान गिरी तो रोक ले गोड़वे पे। अफजाल अंसारी उस नीति को नहीं मानते। जो सामने परिस्थितियां आएंगी उस परिस्थिति का मुकाबला करूंगा। नतमस्तक नहीं हो सकता, घुटना नहीं टेक सकता, जुल्मी सरकार के विरुद्ध लड़ता रहूंगा। पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित है और इस संघर्ष में हमारी बलि हो जाए, हम लड़ने लायक न रहें, हम धरती पे अमर नहीं है, हम मर जाएं, उसका विकल्प गाजीपुर की जनता तैयार कर लेगी। ये बताइए, तो इस विकल्प पे क्या तौर पर एक ऑप्शन आपको हम बताएं, निर्वाचन आयोग का ये नियम है कि सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भरा जाता है। अच्छा, तो कल पर्चा दाखिल होगा। मेरी बेटी नुसरत अंसारी का भी और मेरा अफजाल अंसारी का भी, वो मेरी सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट होगी। अगर कोई वज्रपात आसमान मेरे ऊपर गिरी गया तो निर्वाचन आयोग के कानून के हिसाब से ये संबल उनके लिए ट्रांसफर हो जाएगा, वो कैंडिडेट हो जाएंगे। तो उत्तराधिकारी आपकी वो है, आपकी बेटी? तो अब कह ही रहा है कि भर रहे, अब कैसे उत्तराधिकारी होता है? अच्छा, बेटियों से भड़क क्यों रहे हैं? नहीं बिल्कुल, हम क्यों भड़केंगे? नहीं, बेटों से अगर उम्मीद की जाती है तो बेटियां भी अब किसी से पीछे नहीं। कोई किसी से पीछे नहीं, ये तो कोई बात नहीं। और आज के समय में तो बिल्कुल सब एक साथ है, एक समान है। जी जी। एक बात ये भी हो रही है, इस बात की चर्चा ये है कि परिवार के बीच में जो लोग हैं, मतलब आपके जो दोनों भाइयों के बेटे हैं, उनकी भी शायद मंशा थी कि वो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट बने। या आप हमारे परिवार के बारे में आपको सूचना गलत मिलेगी। अच्छा। सवाल ये है कि टिकट हमें दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, और हमारा टिकट काट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये तो उल्टी बात है। अपने परिवार की समस्या हमें पता है, ये आपको पता है और भाजपा को पता है। ये कोरी बकवास है। हम एक अनुशासित परिवार के लोग हैं और सब साथ है। हमारा परिवार खैरियत से है। हमारे परिवार को जितना डैमेज और नुकसान आपको करना था, आपसे मतलब सरकार को करना था, वो कर चुकी। हमें उस मालिक ने सब्र करने की ताकत दी है और हम सब्र कर रहे हैं।